बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम किसी भी ऑडियो फाइल को इंपोर्ट करके उसकी जो नॉइज़ है उसको क्लियर करेंगे। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो यही होता है कि नॉइज़ को आप किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। इसी से हमारी वीडियो की जो लेवल है वो हाई लेवल पे जा सकता है, वीडियो का लेवल जो है वो बहुत ही प्रोफेशनली लग सकता है। उसके लिए हमने ऑडेसिटी का इस्तेमाल करना है, तो ऑडेसिटी को मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं। तो उसको आज की वीडियो में हम सिर्फ ये जानेंगे जी कि ऑडेसिटी में इस फाइल को ऐड करके इसमें से नॉइज़ को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो पर जाने से पहले इस पर नए आने वाले दोस्तों की गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया है। तो मैं इसमें आपको एक ऑडियो शो करवाता हूँ जिसमें नॉइज़ मौजूद है, उसको हम नॉइज़ को रिमूव करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मेरे पास ऑडियो फाइल है जो मैंने क्लास 11 की रखी हुई है, जो कि पहले मैंने अपनी एक कैनवा की क्लास स्टार्ट की हुई थी। अगर आपने कैनवा की सीरीज़ को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक आ रहा है, तो आप वहाँ से आई बटन पर क्लिक करके कैनवा की सीरीज़ को भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको प्ले करके चेक करवाता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें स्टार्टिंग में शोर थोड़ा सा आ रहा है, तो इसको हम किस तरह से रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ आपको मैं बता दूँ कि ऑडेसिटी में रिकॉर्डिंग करने के लिए कि आपने इसमें से जो शोर जो है वो रिमूव करना है, तो उस रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले चंद सेकंड आपने खामोशी से रिकॉर्ड होने देना है। क्योंकि ऑडेसिटी जिस चीज़ को आप रिमूव करना चाहते हैं ऑडेसिटी में, वो आपकी स्टार्टिंग पे रिकॉर्ड हो जाए। मतलब कि आपका कोई भी शोर, नॉइज़, पंखे का नॉइज़ या कोई आपका रूम का नॉइज़, किसी भी किस्म का नॉइज़ है, तो वो आपकी स्टार्टिंग पे रिकॉर्ड हो जाए और आप ऑडेसिटी को बता सके कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो एरिया नॉइज़ का है, तो आप पूरी फाइल में उसी एरिया को रिमूव करें। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैंने फाइल ओपन किया और यहाँ पर मेरे पास ऑडेसिटी में ये फाइलें मौजूद हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। डेस्कटॉप में आने के बाद यहाँ पर मेरे पास ऑडियो फाइल है। तो ये देखेंगे क्लास 11 है। तो मैंने इसको ओपन किया। ओपन करके यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने जैसे ही इसको ऐड किया तो मेरे पास ये फाइल मेरी मौजूद है, आ गई है। यहाँ पर ये इसकी टाइमलाइन है, यहाँ ये इसकी दूसरी साइड की, मतलब कि ये लेफ़्ट और राइट की टाइमलाइंस है। अगर आप एक एक लाइन में आप चेंज करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसको दोनों पे सेम किस्म की एडिटिंग करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। ये लेफ़्ट और राइट दोनों का स्टीरियो है। अभी हम इसको करेंगे जी, यहाँ से इस बटन को यूज़ करके जूम इन करेंगे। Ctrl+1 इसकी शॉर्टकट की है, तो मैं इसको जूम करता हूँ। तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने इसको प्ले किया। तो इतने एरिया में जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने अपने रूम की जो नॉइज़ है, आउटसाइड का जो नॉइज़ है, वो सबको रिमूव करने के लिए मैंने नॉइज़ को रिकॉर्डिंग होने दिया है कि माइक उस नॉइज़ को कैच कर ले कि ये चीज़ें जो हैं वो नॉइज़ इसमें वीडियो में मौजूद है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है जी कि यहाँ से हमने इतने एरिया को सिलेक्ट करना है, यानी कि जो भी नॉइज़ वाला एरिया है उसको हमने सिलेक्ट कर लेना है जी कि इतना हमने नॉइज़ जो है वो हमारे मुताबिक नॉइज़ है हमारी इस ऑडियो फाइल में। इसको हम एडिट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ से सिलेक्शन किया। उसके बाद हमने इफेक्ट में आना है। इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पर नॉइज़ रिमूवल एंड रिपेयर, नॉइज़ रिमूवल एंड रिपेयर में आने के बाद यहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन में आना है। तो नॉइज़ रिडक्शन में आ गए। नॉइज़ रिडक्शन में आने के बाद स्टेप 1 जो है वो आप चेक करें। यहाँ पर है जी स्टेप 1, सिलेक्ट अ फ्यू सेकंड्स ऑफ जस्ट नॉइज़ टू ऑडेसिटी नोज व्हाट टू फिल्टर आउट। तो इसमें हमने चंद सेकंड की जो ऑडियो फाइल है उसको सिलेक्ट किया, क्योंकि आप उसको ऑडेसिटी को बताना चाहते हैं कि ये फाइल जो है वो ऑडियो है। तो मैं यहाँ पर गेट नॉइज़ प्रोफाइल, तो इस तरह से इस ऑडेसिटी ने इस फाइल को यहाँ से यहाँ तक की जो सिलेक्शन फाइल है उसको कहा जी कि ये हमारी नॉइज़ है, तो जो पूरी टाइमलाइन से यहाँ रिमूव कर दी जाएगी। उसके बाद इसको हम बताएंगे जी कि हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक की फाइल से नॉइज़ रिमूव करना। तो मैं इसको Ctrl+Alt
ए प्रेस करता हूँ, इसको सारी को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि नॉइज़ प्रोफाइल उसके पास सेव है, तो मैंने इसकी सारी फाइल को सिलेक्ट कर लिया। अभी दोबारा से हम इफेक्ट में आएंगे, नॉइज़ रिमूवल, नॉइज़ रिडक्शन एंड ओके। अभी आपने गेट नॉइज़ प्रोफाइल पे क्लिक नहीं करना, इससे ये होगा कि आपकी ऑडेसिटी समझेगा कि ये सारी फाइल जो है वो नॉइज़ है। हमारे पास नॉइज़ की प्रोफाइल ऑलरेडी उसके पास सेव है, मैं इसको ओके पे क्लिक करता हूँ। मैंने जैसे ओके पे क्लिक किया तो ये इस पर जो यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्शन किया था उसी तरह का नॉइज़ जो है पूरी ऑडियो फाइल से वो इसको ढूंढ के रिमूव कर रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अब देखें यहाँ पर जो इसकी ये लाइनें हैं, ऊपर नीचे जो लाइनें हैं वो छोटी हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर अब देखें यहाँ पर भी तो ये लाइनें जो हैं वो छोटी हो चुकी हैं। तो हम इसको मज़ीद प्ले करके चेक करते हैं। तो देखिए इसमें अभी शोर जो है वो कम हो चुका है। मैं दोबारा से इसको चेक करता हूँ, यहाँ से दोबारा से मैं इस फाइल को प्रोफाइल देता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने का तरीकाकार जो है वो मैं आपको दोबारा से बता दूँ। यहाँ पर पॉइंट क्लिक करके आपकी लाइन आ जाए, जैसे ये हाथ का निशान आए तो आपने इसको पॉइंट को क्लिक करके इसको मूव कर लेना है, यानी कि आपने माउस बटन पर क्लिक करके छोड़े बगैर इसको मूव करना है जहाँ तक आपने सिलेक्शन करनी है। तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अभी हम दोबारा से भी इफेक्ट पे आते हैं, नॉइज़ रिमूवल एंड नॉइज़ रिडक्शन, गेट नॉइज़ प्रोफाइल। उसके बाद इसने जी ये प्रोफाइल ले ली कि यहाँ से यहाँ तक अभी भी शोर मौजूद है, तो मैं इसको कंट्रोल ए सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इफेक्ट, नॉइज़ रिमूवल एंड नॉइज़ रिडक्शन। यहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन dB 12 dB आएगा, सेंसिटिविटी 6 है और फ्रीक्वेंसी स्मूथ बैंड 3 है। तो आपने इसमें किसी को भी नहीं छेड़ना कि आपका नॉइज़ जो है वो रिड्यूस हो रहा है। दो दफ़ा करेंगे तो आप इसको आसानी के साथ समझ जाएंगे। प्रीव्यू भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो प्रीव्यू लेने के बजाय ये ज़्यादा बेटर है, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। प्रीव्यू लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कि आप यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है उसमें से कौन सा नॉइज़ जो है वो रिमूव करें। तो मैं इसको दोबारा से ओके करता हूँ, वेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब देखें, मैं इसको प्ले करता हूँ, यहाँ से प्ले, तो देखें इसमें शोर बिल्कुल भी नहीं है। तो यही फाइल मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, चंद सेकंड्स की फाइल स्टार्टिंग से तो इसमें शोर आ रहा है। देखिए इसमें शोर आ रहा है। तो अभी मैं स्टार्टिंग से शुरू पे आता हूँ जी, तो मैं इसको प्ले करता हूँ, इसमें कोई भी शोर नहीं आ रहा। अब दोबारा से इसमें मैं चेक करवाता हूँ। देखिए इसमें शोर आ रहा है, लेकिन इसमें ऑडेसिटी में जो मैंने किया है उसमें शोर नहीं आ रहा। मैं इसको यहाँ तक तो फाइनल हो चुकी है। अभी हम इसकी जो आवाज़ है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उसको कैसे बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है गेन dB, इसको आप यहाँ से जैसे जैसे प्लस करते जाएंगे तो आपकी वॉइस जो है वो बढ़ती जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शफीक की तरफ से आपको शामिल करता हूँ। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ वॉइस को जो है वो दोस्तों अप कर सकते हैं। तो ये इसकी वॉल्यूम जो है वो भी अप हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि लेफ़्ट और राइट प्लेबैक लेवल ये रिकॉर्डिंग का है, और ये जी आपकी वॉइस का लेवल है जी। कि अगर आपकी वॉइस जो है -6 dB तक हो तो आपकी वॉइस बहुत बेहतर है। अगर आप इसकी वॉइस इससे बढ़े तो आपकी वॉइस फटेगी, ख़राब होगी, उसमें शोर तो खैर नहीं, लेकिन आवाज़ जो है वो उस लेवल तक नहीं जाएगी। आपने इसको भी डाउन करना है। इसको डाउन करने के लिए आपने लेवल थोड़ा सा कम करना है अपना रिकॉर्डिंग का, और उसको दोबारा से स्टेप बाय स्टेप इसको अपडेट करते जाना है। अभी आप देखिए यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट द ऑडियो ट्रिम सैंपल, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, इसको आप मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं और इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो आपकी जो लाइनें हैं वो बड़ी होती जाएंगी। तो आप देखें यहाँ पर ये लाइनें बड़ी हो चुकी हैं लाइनें। इनमें से अगर आप किसी को कट, डिलीट या एक्सटेंड करना चाहें तो वो भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं, तो ये मेरे पास साइलेंस ऑडियो जो है वो आ चुकी है कि आपकी टोटल ऑडियो जो है वो साइलेंस में हो चुकी है। तो मैं इसको एज इट इज़ मैं इसको कैंसिल करता हूँ और इसको हम करेंगे एक्सपोर्ट। यहाँ से फाइल को क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट ऑप्शन पे, एक्सपोर्ट में आप MP3 में कर सकते हैं, वेव और एक्सपोर्ट ऑडियो, डिफरेंट किस्म की एक्सटेंशन में। तो मैं इसको सिर्फ एक्सपोर्ट एज MP3 करूँगा। मैंने एक्सपोर्ट एज MP3 किया और यहाँ पर मैं सेम
वही फोल्डर यहाँ पर ऑडियो फाइल पड़ी हुई है जी, ऑडियो फाइल यहाँ पर ओपन और न्यू ऑडेसिटी फाइल क्लास 11। तो ये है, मैं इसको सेव करता हूँ। तो उसके बाद इसको भी ओके करता हूँ। तो ये फाइल को एक्सपोर्ट कर रहा है जी के। तो मेरे पास जो फाइल है वो बन चुकी है। मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ। देखिए ये ऑडेसिटी फाइल और ये क्लास 11। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने क्लास 11 ऑलरेडी मेरे पास चल रही है। तो मैंने इसको क्लोज भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, ये शोर वाली है। उसके बाद इसको हम यूज़ करते हैं। देखें स्टार्टिंग पे जो मेरी फाइल में शोर नहीं है, बहुत ही स्मूथ और खूबसूरत से चला गया। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना ऑडेसिटी का इस्तेमाल करते हुए ऑडियो फाइल में से शोर को, नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।